फादर टू सन, पिता द्वारा पुत्र के लिए। यह कविता पीढ़ी अंतराल के विषय में है। पिता अपने पुत्र और स्वयं के बीच में एक दूरी अनुभव करता है। वह पुत्र के समीप आना चाहता है, किंतु उन दोनों का अलग अलग संसार है और वे कभी समीप नहीं आ पाते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अबाउट द agony of father who does not have a good relationship with his son. His son is now grown up and busy in his life. He acknowledges that there is generation gap and lack of the understanding between them, and they speak like strangers. He is ready to forgive his prodigal son. He wants to accept him back to those he is belonging to, love him. The son finally speaks that he is at stages where he cannot understand himself. He feels grief about the growing distance and he is angry due to the grief. Thus, they went to forgive each other, but they could not find a solution to the problem. Does the poem talk of an exclusively personal experience or is fairly universल? क्या ये कविता किसी विशिष्ट व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताती है या फिर एक पूर्णतः सार्वभौमिक समस्या है? आंसर: द पोएम सीम्स टू बी टॉकिंग ऑफ एन exclusively person problem, but really it is not so. The problem of generation gap has been discussed here is the universal nature. ऐसा लगता है कि यह कविता एक विशिष्ट व्यक्तिगत समस्या की बात करती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस कविता में जिस पीढ़ी अंतराल की समस्या पर चर्चा की गई है, यह समस्या सार्वभौमिक प्रकृति की है। हाउ हिज फादर हेल्पलेस ब्रॉट आउट इन द पोइम। इस कविता में पिता की असहाय स्थिति को कैसे प्रस्तुत किया गया है। फादर टॉट गुड आइडियाज टू हिज सन, बट नाउ ही फील्स दैट ही हैज सोन द सीड इन द wrong land. He wants his son to come back to him with previous love, but this wish is not fulfilled. पिता ने अपने पुत्र को अच्छे आदर्श सिखाए थे, परंतु अब उसे लगता है कि उसने अपना बीज गलत ज़मीन में बो दिया है। वह चाहता है कि उसका पुत्र पहले जैसी प्रेम के साथ उसके पास लौट आए, परंतु उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होती है। आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। पिता और पुत्र की दूरी इंगित करने वाले वाक्यांशों को पंक्तियों में पहचानिए। फ्रेजेस एंड लाइन्स: I do not understand this child. I know nothing of him. We speak like strangers. What he loves I cannot share. Silence around us. We each put out an empty hand. ये वाक्यांश पंक्तियाँ हैं। मैं इस बच्चे को नहीं समझता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। जो बातें उसे प्रिय हैं
मैं उनसे सहमत नहीं कर पाता हूँ। हमारे चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। हम दोनों खाली हाथ बढ़ाते हैं। Does the poem has the consistent rhyme scheme? क्या कविता में कोई सतत लय योजना है? Yes, the poem has a beautiful rhyme scheme. Every stanza has 6 lines. First 2 stanza have the rhyme scheme A, B, 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 A. Third stanza does not have a consistent rhyme scheme. Fourth stanza has a rhyme scheme A, B, B, C, B, A. हाँ, इस कविता में एक सुंदर लय योजना है। प्रत्येक अनुच्छेद में 6 पंक्तियाँ हैं। पहले 2 पंक्तियों की लय योजना है ए बी बी ए बी ए। तीसरे अनुच्छेद की कोई सतत लय योजना नहीं है। चौथे अनुच्छेद की लय योजना है ए बी बी सी बी ए।